वेलकम टू माय चैनल करियर हैक विद गरिमा। आज मैं आपके लिए पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ जो 2021 का है और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का हिस्ट्री का पेपर है। तो चलिए आज हम अपना पेपर देख लेते हैं। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसके अधिकतम अंक हैं जो उसकी, वो 70 नंबर के हैं और इसमें 2 घंटे का समय है आपके लिए और इसमें जो क्वेश्चन है वो 100 हैं। ऊपर परीक्षार्थी का नाम और रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, ये सब फिलिंग के लिए है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसमें नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है रफ वर्क करने के लिए एक पेज दिया गया है। अब क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑथर्ड द बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च? ऑप्शन है ए विल्किंसन, बी CR कोठारी, सी कलिंगर और डी है गुडी और हॉल। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुडे और हार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड? ए एक्सपेरिमेंट, बी डिडक्शन, सी साइंटिफिक मेथड, डी रिजर्वेशन। तर्क की तार्किक प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली एक व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया कहलाती है? ए प्रयोग, बी कटौती, सी वैज्ञानिक विधि और डी अवलोकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कमिटेड टू? ए ऑब्जेक्टिविटी, बी न्यूट्रिलिटी, सी एथिक्स, डी प्रपोजिशन। अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के लिए प्रतिबद्ध है? ए निष्पक्षता, बी तटस्थता, सी नैतिकता, डी प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर्स इज कॉल्ड? ए इंड्यूकेशन, बी डेडिकेशन, सी ऑब्जर्वेशन, डी एक्सपीरियंस। सामान्य से विशेष की और तर्क करना कहलाता है? ए प्रेरण, अनुगम, बी निगमन, सी अवलोकन, डी अनुभव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निगमन, डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एम्पिरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन इज? ए थ्योरी, बी वैल्यू, सी फैक्ट, डी स्टेटमेंट। अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन है? ए सिद्धांत, बी मूल्य, सी तथ्य और डी वक्तव्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी फैक्ट, तथ्य। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज कॉल्ड? ए प्योर रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, सी लॉन्ग टर्म रिसर्च, डी सर्वे। तथ्यान्वेक्षण अध्ययन के उदाहरण को कहा जाता है? ए शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, क्रिया शोध, सी दीर्घकालीन अनुसंधान, डी सर्वेक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वे, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएटली प्रॉब्लम इज कॉल्ड? ए एक्शन रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी सर्वे, डी एनालिटिकल रिसर्च। तत्काल समस्या का समाधान खोजने के लिए किए गए शोध को कहा जाता है? ए एक्शन रिसर्च, क्रिया शोध, बी मौलिक अनुसंधान, सी सर्वेक्षण और डी विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च, जिसको एक्शन रिसर्च को क्रिया शोध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड नोन एज? ए पायलट रिसर्च, बी प्योर रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च, डी एनालिटिकल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान को के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है? ए पायलट अनुसंधान, बी शुद्ध अनुसंधान, सी एक्शन रिसर्च और डी विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्योर रिसर्च, शुद्ध अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 9, बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बेयर्स इज कॉल्ड? ए फैक्ट्स, बी वैल्यूज, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी स्पेसिफायर। बिना किसी पूर्वग्रह के निष्कर्ष निकालने को क्या कहते हैं? ए तथ्य, बी मूल्य, सी वस्तुनिष्ठता, डी विशिष्टता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 10,
empirical research is related to A. Pure logic, B. Observation, C. Critical thinking, D. Theory। अनुभव जन्य अनुसंधान किससे संबंधित है? ए शुद्ध तर्क, बी अवलोकन, सी गहन सोच और डी है सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू? ए टू demonstrate that you can use the internet, B to identify a research problem, C to provide a theoretical background to the study और D है to provide reliable research finding। साहित्य समीक्षा क्या है? यह प्रदर्शित करने के लिए कि आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, B एक शोध समस्या की पहचान करने के लिए, C अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए और D है विश्वसनीय शोध निष्कर्ष प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू प्रोवाइड अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड टू द स्टडी, अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? वस्तुनिष्ठता का जनक किसे कहा जाता है? ए राके वोल्टेयर, सी वुसे, डी टाइनबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राके। क्वेश्चन नंबर 13, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। ऑप्शन से ऑप्शन ए क्लिनिकल, बी एक्सपेरिमेंटल, सी सर्वे, डी एम्पिरिकल। जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। ए नैदानिक, बी प्रयोगात्मक, सी सर्वेक्षण और डी अनुभव जन्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वे, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, गुड रिसर्च इज ऑलवेज। ऑप्शन से ए स्लो, बी फास्ट, सी नैरो, डी सिस्टमैटिक। अच्छा शोध हमेशा होता है। ए धीमा, बी शीघ्र, सी संकीर्ण, डी व्यवस्थित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 15, अ रिसर्च which follows case study method is called। ऑप्शन से ए diagnostical, clinical, B qualitative, C quantitative, D none of these। एक शोध जो केस स्टडी पद्धति का पालन करता है उसे कहा जाता है। ए नैदानिक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नैदानिक, डायग्नोस्टिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। A hypothesis must be A contractive, B specific, C slow, D speedy। एक परिकल्पना होनी चाहिए। ऑप्शन से ए संकुचित, बी विशिष्ट, सी धीमा और डी शीघ्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेसिफिक, विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेप इज अ सर्वे इज ऑफ अ प्रॉब्लम। ऑप्शन से ए एप्लीकेशन, बी रिजेक्शन, सी सिलेक्शन, डी प्लानिंग। एक सर्वेक्षण में पहला कदम एक समस्या का है। ए अनुप्रयोग, बी अस्वीकृति, सी चयन, डी योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलेक्शन, चयन। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एनी रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन। ऑप्शन से ए रिलायबिलिटी, बी यूजेबिलिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द अबव। किसी भी शोध में को अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज शोध गंगा? ऑप्शन से इसके ऑप्शन ए रिजर्वॉयर ऑफ पीएचडी थीसिस, बी रिजर्वॉयर ऑफ रिसर्च पेपर, सी कलेक्शन ऑफ यूजीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डी है नन ऑफ दीज। शोध गंगा क्या है? ए पीएचडी थीसिस का संग्रह, बी शोध पत्र का संग्रह, सी यूजीसी से संबंधित जानकारी का संग्रह और डी है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीएचडी थीसिस का संग्रह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। ए प्रमोशन, बी वैलिडेशन, सी कंट्रोल, डी टेस्टिंग। अनुसंधान में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ए प्रोन्नति, बी सत्यापन, सी नियंत्रण और डी है परीक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोन्नति, प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 21, द रिसर्च स्टडी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ डाटा पॉइंट आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशनल,
बी एम्पिरिकल, सी कॉन्सेप्चुअल, डी ऑल ऑफ अबव। डेटा बिंदु या तो प्राथमिक या माध्यमिक की सहायता से किए गए शोध अध्ययन को कहा जाता है। ए अवलोकन, बी अनुभवजन्य, सी संकल्पनात्मक और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पिरिकल, अनुभवजन्य। क्वेश्चन नंबर 22, मेथड ऑफ पिजन होल इन रिसर्च इज रिलेटेड विथ ए रैनियल, बी स्मिथ, सी कलिंगवुड, डी क्लार्क। अनुसंधान में पिजन होल कबूतरी सुराग की विधि संबंधित है। ए रैनियल, बी स्मिथ, सी कलिंगवुड, डी क्लार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलिंगवुड। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल आर्चीव्स सिचुएटेड एट, ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चनायर इज अ, ऑप्शन है इसके ए रिसर्च मेथड, बी टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, सी डाटा एनालिसिस टेक्निक और डी मेजरमेंट टेक्निक। प्रश्नावली 1 है। ए अनुसंधान विधि, बी तथ्य संग्रहण का उपकरण, सी तथ्य विश्लेषण तकनीकी और डी है मापन तकनीकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, तथ्य संग्रहण का उपकरण। क्वेश्चन नंबर 25, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट, ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी पटना, डी बेंगलुरु। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉ डाटा, बी इनपुट डाटा, सी ऑर्गेनाइज्ड डाटा, डी प्रोसीडेड डाटा। सूचना क्या है? ए असंसाधित आंकड़ा या तथ्य कहते हैं, बी इनपुट तथ्य, सी संगठित तथ्य और डी है संसाधित तथ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉ डाटा, असंसाधित आंकड़े या तथ्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च आर, ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, बी रिलायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सी थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल ऑफ अबव। एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण हैं। ए मुक्त जांच की भावना, बी अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता, सी ज्ञान और निष्पक्षता का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 28, रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन ए प्राइमरी डाटा, बी सेकेंडरी डाटा, सी बोथ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, डी नन ऑफ अबव। एक शोध पत्र पर आधारित शोध कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट है। ए प्राथमिक तथ्य, बी द्वितीयक तथ्य, सी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य दोनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड नंबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट? ए कॉपीराइट, बी ट्रेडमार्क, सी पेटेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है? ए कॉपीराइट, बी ट्रेडमार्क, सी पेटेंट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए 1956, बी 1969, सी 1972 और डी है 1982। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1972। क्वेश्चन नंबर 32, कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग? ए प्राइमरी डाटा, बी सेकेंडरी डाटा, सी क्वालिटेटिव डाटा, डी नन ऑफ दीज। सर्वेक्षण करना उत्पन्न करने का सबसे आम तरीका है। ए प्राथमिक तथ्य, बी द्वितीयात्मक तथ्य, सी गुणात्मक तथ्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा, प्राथमिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 33, द एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय? ऑप्शन है ऑप्शन ए द रिसर्च डिजाइन, बी
नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन, सी नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, डी बोथ ए एंड बी। उपयुक्त विश्लेषणात्मक तकनीक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए अनुसंधान डिजाइन को, बी एकत्र किए गए डेटा की प्रकृति को, सी परिकल्पना की प्रकृति को, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डी सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? ए समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत खोजना, बी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सी समस्या की पहचान, डी समस्या के समाधान की खोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 35, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च formulation of hypothesis is followed by A statement of observation, B analysis of data, C selection of research tool, D collection of data। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। ए उद्देश्यों का विवरण, बी डेटा का विश्लेषण, सी अनुसंधान उपकरण का चयन और डी है डेटा का संग्रहण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, अनुसंधान उपकरण का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन है ऑप्शन ए अ रिसर्च प्रपोजल इज डॉक्यूमेंट दैट presents a plan for project, B a research proposal shows that the research is capable of successfully conducting the proposed research project, C a research proposal is an unorganized and unplanned project, और D है a research proposal is just like a research report and written before the research project। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए एक शोध प्रस्ताव एक दस्तावेज है जो एक परियोजना के लिए एक योजना प्रस्तुत करना है, बी एक शोध प्रस्ताव से पता चलता है कि शोधकर्ता प्रस्तावित शोध परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम है, सी एक शोध प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है, डी एक शोध प्रस्ताव एक शोध रिपोर्ट की तरह है और शोध परियोजना से पहले लिखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अ रिसर्च प्रपोजल इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट। एक शोध प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 37, एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज। ऑप्शन है ऑप्शन ए डिक्शनरी, बी एनसाइक्लोपीडिया, सी डायरेक्टरी और डी है बिब्लियोग्राफी। विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त स्रोत है? ए शब्दकोश, बी एनसाइक्लोपीडिया, सी डायरेक्टरी और डी है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनसाइक्लोपीडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर? ऑप्शन है ऑप्शन ए साइंटिफिक टेम्पर, बी एज, सी मनी, डी टाइम। एक अच्छी शोधकर्ता का गुण क्या होना चाहिए? ए वैज्ञानिक मनोवृत्ति, बी आयु, सी पैसा, डी समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इंटरव्यू विथ डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल इज कॉल्ड। ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लिनिकल इंटरव्यू, बी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, सी डायरेक्ट इंटरव्यू, डी ग्रुप इंटरव्यू। विस्तृत मानकीकृत कार्यक्रम के साथ साक्षात्कार को कहा जाता है? ए नैदानिक साक्षात्कार, बी संरचित साक्षात्कार, सी प्रत्यक्ष साक्षात्कार और डी है समूह साक्षात्कार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन है ऑप्शन ए रिसर्च प्रॉब्लम, बी रिसर्च डिजाइन, सी रिसर्च टूल्स, डी रिसर्च मेथड। शोध कार्य का ब्लूप्रिंट कहलाता है? ए अनुसंधान समस्या, बी अनुसंधान डिजाइन, सी अनुसंधान उपकरण और डी है अनुसंधान के तरीके। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन आयर इज फिल्ड बाय। ऑप्शन है ए रिस्पोंडेंट, बी एवरीबॉडी, सी न्यूमेरेटर, डी नन ऑफ द अबव। प्रश्नावली से भरी जाती है? ए प्रतिवादी, बी हर कोई, सी गणक,
डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिवादी, रिस्पोंडेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, developing a research design, B, formulation a research questions, C, deciding about the data analysis process, D, formulation a research hypothesis। निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक, शोध डिजाइन विकसित करना, बी, एक शोध प्रश्न तैयार करना, सी, तथ्य विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, डी, एक शोध परिकल्पना तैयार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मुलेशन और रिसर्च क्वेश्चन, एक शोध प्रश्न तैयार करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड्स अपार्ट बट डजंट पार्टिसिपेट? ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, बी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, सी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और डी है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता अलग खड़ा होता है लेकिन भाग नहीं लेता है। ए, संरचित अवलोकन, बी, असंरचित अवलोकन, सी, गैर प्रतिभागी अवलोकन और डी है प्रतिभागी अवलोकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, गैर प्रतिभागी अवलोकन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस माई नॉट बी नेसेसरी इन? ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर्वे स्टडीज, बी, हिस्टोरिकल स्टडीज, सी, नॉर्मेटिव स्टडी और डी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। परिकल्पना का निरूपण आवश्यक नहीं हो सकता है। ये सर्वेक्षण अध्ययन में, बी, ऐतिहासिक अध्ययन में, सी, मानक अध्ययन में और डी है प्रायोगिक अध्ययन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल स्टडीज, ऐतिहासिक अध्ययन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। यूनेस्को असिस्टेड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड एट? यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। इसके ऑप्शन है ए, दिल्ली, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, डी, चेन्नई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिल्ली एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिल्ली, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन दिल्ली की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है ए, 1990, बी, 1995, सी, 2003 और डी है 2010। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2003 में, 2003 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज सिचुएटेड इन विच सिटी? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली, बी, कोलकाता, सी, बेंगलुरु, डी, हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आर? इसके ऑप्शन हैं ए, टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस, ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू प्रोजेक्ट पब्लिकेशंस एंड फेलोशिप्स, सी, टू प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट और डी है ऑल ऑफ द अबव। ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं। ए, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, बी, परियोजना प्रकाशनों और फेलोशिप को अनुसंधान प्रदान करने के लिए, सी, पुस्तकालय और सूचना सहायता प्रदान करने के लिए और डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन अ ज्योग्राफिकली लोकल कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोकल हिस्ट्री, बी, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, सी, रीजनल हिस्ट्री और डी है नेशनल हिस्ट्री। भौगोलिक दृष्टि से स्थानीय संदर्भ में इतिहास के अध्ययन को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है ए, स्थानीय इतिहास, बी, भौगोलिक इतिहास, सी, क्षेत्रीय इतिहास और डी है राष्ट्रीय इतिहास। इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है लोकल हिस्ट्री, स्थानीय इतिहास। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कॉपीइंग अनदर पर्सन्स आइडिया, वर्ड्स और वर्क्स आर कॉल्ड? ए, रेफरेंसिंग, बी, इंडेक्सिंग, सी, रिव्यूइंग, डी, प्लेगरिज्म। किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों, कार्यों की नकल करना कहलाता है। ये संदर्भित करना, बी, अनुक्रमण, सी, समीक्षा करना, डी, साहित्यिक चोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साहित्यिक
चोरी। इसमें जो है 2 पार्ट दिए जाते हैं एंट्रेंस पेपर में, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 50 आपके रिसर्च के होते हैं और 50 आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो अभी जो हमने देखे वो आपके रिसर्च के क्वेश्चन थे 50। अब आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज रिलेटेड विथ विच ग्रेट थिंकर। ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध किस महान विचारक से है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेंसर, बी रूसो, सी कार्ल मार्क्स, डी वॉल्टेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 52। द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड पर्सनल कमेंट्रीज ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स इज कॉल्ड। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए नेचुरल हिस्ट्री, बी नेशनल हिस्ट्री, सी लोकल हिस्ट्री और डी है ओरल हिस्ट्री। पिछली घटनाओं की यादों व्यक्तिगत टिप्पणी के संग्रह को कहा जाता है। ए प्राकृतिक इतिहास, बी राष्ट्रीय इतिहास, सी स्थानीय इतिहास और डी है मौखिक इतिहास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 53। हु सेड द स्टेटमेंट दैट फैक्ट इज नथिंग, इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग। ये कथन किसने कहा था कि तथ्य कुछ भी नहीं है, व्याख्या ही सब कुछ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी विल्सन, सी टॉयनबी, डी कलिंगवुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलिंगवुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। Who is known as the main scholar of positivity approach of history? इतिहास के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के मुख्य विद्वान के रूप में किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विल्सन, बी जेम्स मिल, सी अगस्टी कॉन्ट और डी है स्मिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अगस्टी कॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 55। Who is considered as the father of history of utilitarian philosophy? उपयुक्ततावादी दर्शन के इतिहास का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अगस्टी कॉम्ट, बी जेरेमी बेथम, सी विलियम जोन्स और डी है कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेरेमी बेथम। क्वेश्चन नंबर 56। Who said the statement fact is nothing, interpretation is everything? तथ्य कुछ भी नहीं है, व्याख्या ही सब कुछ है। ये कथन किसने कहा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलिंगवुड, बी विल्सन, सी टॉयनबी, डी मार्क्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलिंगवुड। आगे चलते हैं 57 पे। हु सेड दिस स्टेटमेंट एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ पास्ट। ये कथन साक्ष्य आधारित इतिहास अतीत का विज्ञान है, किसने कहा था? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल बेकर, बी क्लार्क, सी थॉम्पसन और डी कलिंगवुड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कलिंगवुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हु सेड दिस स्टेटमेंट हिस्ट्री इज द होम ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इतिहास सभी विषयों का घर है, ये कथन किसने कहा है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेवलियन, बी E.H. कार, सी थॉम्पसन, डी हेगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेवलियन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। एनल्स ट्रेडिशनल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी स्टार्टेड इन विच कंट्री। इतिहास लेखन की इतिहास परंपरा किस देश से शुरू हुई है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 60। हु सेड दिस स्टेटमेंट हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ पास्ट। इतिहास अतीत की राजनीति है, ये कथन किसने कहा था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रीमैन, बी E.H. कार, सी थॉम्पसन, डी ट्रेवलियन। इसका सही आंसर है ए फ्रीमैन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच रूलर एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने की। क्वेश्चन नंबर 62। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड stamped the finger of goddess Lakshmi on his coin and had his name inscribed in Nagari characters? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने। Question number 63. Which among the following empires was located on the banks of तुंगभद्रा रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, बी बतापी के चालुक्य, सी बादामी के चालुक्य, डी बहमनी साम्राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
विजयनगर साम्राज्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। द ईयर 5076 इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स। सन 1576 निम्नलिखित में से किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन है ए तालीकोटा की लड़ाई, बी हल्दी घाटी की लड़ाई, सी गगरोन की लड़ाई और डी है खरगांव की लड़ाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की लड़ाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भक्ति संत रामानुजाचार्य वॉज डिवोट ऑफ विच गॉड। भक्ति संत रामानुजाचार्य किस भगवान के भक्त थे? इसमें ऑप्शन है ए कृष्ण के, बी राम के, सी विष्णु के या डी शिव के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विष्णु के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हु वॉज द ऑथर ऑफ तबकत ए नासरी। तबकत ए नासरी के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी मिन्हास उस सिराज, सी जियाउद्दीन बरनी, डी बंदायू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिन्हास उस सिराज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। हु हैड फर्स्ट कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सबसे पहले किसने किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु हरगोविंद और डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी इन्वेडेड एंड प्लंडेड द नॉर्दर्न इंडिया। महमूद गजनवी ने कितनी बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और उसको लूटा? तो इसके ऑप्शन है ए 14, बी 16, सी 17 और डी है 19। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17। क्वेश्चन नंबर 69। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1530 ईस्वी, बी 1520 ईस्वी, सी 1525 ईस्वी और डी है 1526 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 70। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अ न्यू रिलीजन दीन इलाही। एक नए धर्म दीन इलाही के संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ईयर वॉज द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति रूल्स। छत्रपति शासक के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 1648, बी 1658, सी 1665, डी 1674। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1674। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। इन विच ईयर द रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1773, बी 1784, सी 1793 और डी 1830। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 1773। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज इम्पीच्ड फॉर चेंजेस ऑफ करप्शन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाअभियोग लगाया गया था? इसके ऑप्शन से ए कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेसिंगटन, सी लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी विवेकानंद। 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। द मैग्ना कार्टा ऑफ अ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज। इसके ऑप्शन से ए द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, बी द चार्टर एक्ट 1833, सी रिपोर्ट ऑफ द हंटर कमीशन 1862 और डी है इसका वुड्स डिस्पैच 1854। भारत के पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्मा कार्टा है। ए लोक निर्देश समिति का रिपोर्ट 1823, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी हंटर आयोग की रिपोर्ट 1862 और डी वुड्स डिस्पैच 1854। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच 1854।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाइट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच लड़ी गई। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीर कासिम, बी सादत अली खान, सी अली वर्दी खान, डी सिराजदौला। 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 77, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से अधिक प्रभावित था? इसके ऑप्शन से पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी अवध और डी मद्रास। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवध। क्वेश्चन नंबर 78, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसराय। भारत में बजट प्रणाली किस वायसराय के दौरान शुरू की गई? ऑप्शन से ए डलहौजी, बी एल्गिन, सी कैलिन, डी रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलिन। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसके ऑप्शन से ए 1870, बी 1875, सी 1880 और डी 1885। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1885। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1895, बी 1905, सी 1907, डी 1910। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1905। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1919 और डी 1920। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 में, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द राइटर ऑफ अ नेशनल इन द मेकिंग। अ नेशनल इन द मेकिंग के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी के एम पानीकर, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी सरदार जगत सिंह, सी के एम पानीकर, डी एस सदानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी के एस पानीकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। हु वाज द फॉलोइंग शोड अ ट्रिब्यूट टू रानी लक्ष्मीबाई बाय हिज वर्ड्स हियरली द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को उनके शब्दों यहाँ वो महिला में एकमात्र पुरुष थी के द्वारा श्रद्धांजलि दिखाई गई? इसकी ऑप्शन से ऑप्शन ए ह्यू ग्रोज, बी स्टैनली वॉलपर्ट, सी कलिंग कैपबेल, डी कर्नल नील। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ह्यू ग्रोज। क्वेश्चन नंबर 86, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1899, बी 1901, सी 1904 और डी 1907। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1904। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन विच ईयर। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? इसके ऑप्शन से ए 1910, बी 1920, सी 1923 और डी 1925। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1925, 1925। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। हु स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन से ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इन विच ईयर द पूना पैक्ट वाज टेकिंग प्लेस। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए सितंबर 1932, बी सितंबर 1933, बी सितंबर 1934 और बी सितंबर 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 90, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी ज्योतिबा फुले, सी महादेव गोविंद राणाजे और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हाईएस्ट कोर्ट और अपील बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता से पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? ऑप्शन से ऑप्शन ए परिषद में वायसराय, बी किंग इन काउंसिलिंग, सी प्रिवी काउंसिलिंग, डी संघीय न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। हंटर कमीशन वॉज रिलीज्ड विथ? हंटर आयोग किससे संबंधित था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेलवे, बी शिक्षा, सी पुलिस और डी वित्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एजुकेशन, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1915, बी 1920, सी 1925, डी 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928, 1928। क्वेश्चन नंबर 94, हु वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942, बी 1944, सी 1945 और डी 1946। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1942, 1942। क्वेश्चन नंबर 96, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतलाल ठक्कर, बी BR अम्बेडकर, सी घनश्याम दास बिड़ला, डी महादेव देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 98, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज? भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्र सेनानी थे। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए CR दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी बिपिन चंद्र पाल, डी जतिन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 99, हु सेड क्रिप्स प्रपोजल वर अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रशिंग बैंक? किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए MA जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 100, द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज पेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट? प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता को निम्नलिखित में से किस कलाकार ने चित्रित किया था? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जामिनी रॉय, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी राजा रवि वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे जो यहाँ खत्म होते हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।